शुरू करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। बता दें कि पार्टी ने गठबंधन का ऐलान किया है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने हरियाणा में एक सीट पर चुनाव लड़ेगी आम आदमी पार्टी, पंजाब में अकेले चुनाव लड़ेगी आम आदमी पार्टी, दिल्ली में 4 सीटों पर बात यहां पर बनी है और 3 सीटों की अगर बात करते हैं तो कांग्रेस वहां पर अपनी दावेदारी करती हुई दिखाई दे रही है। तो चुनौतियां ऐसे में कई हैं और कयास दरअसल कई लगाए जा रहे थे, लेकिन आखिरकार आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में बात बनती हुई दिखाई दे रही है। दिल्ली में 4 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान जो है आम आदमी पार्टी ने और कांग्रेस की तरफ से साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस दरअसल की गई और उसमें यह फैसला लिया गया है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने गठबंधन का ऐलान अब दरअसल कर दिया है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस वक्त की। तो लोकसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे पर सहमति बन गई है। संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में 5 राज्यों के लिए सीट बंटवारे का ऐलान दरअसल किया गया है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच दिल्ली, हरियाणा, गोवा, गुजरात और चंडीगढ़ की सीटों को लेकर आपसी सहमति बन गई है। कौन कहां से लड़ेगा चुनाव, ये भी एक बड़ी बात है। दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों में से 4 पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी और 3 सीटों पर कांग्रेस प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमाएंगे। तो दिल्ली में लोकसभा की 7 सीटें हैं और दिल्ली में आम आदमी पार्टी 4 पर सीटों पर चुनाव लड़ेगी। नई दिल्ली, वेस्ट दिल्ली, साउथ दिल्ली और ईस्ट दिल्ली। कांग्रेस 3 सीट पर चुनाव लड़ेगी, चांदनी चौक, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट। गुजरात में 26 लोकसभा सीटें हैं और ऐसे में कांग्रेस 24 और आप 2 पर। केवल ढींगरा हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता जुड़ गए हैं। केवल जी, आप और कांग्रेस में बात बनती हुई दिखाई दे रही है, कैसे देखते हैं आप इसको? केवल जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? चलिए, केवल ढींगरा से एक बार फिर से हम संपर्क करने की कोशिश करेंगे। तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में डील हो गई है। दिल्ली, हरियाणा और गुजरात में इन सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए दोनों दल एक साथ दिखाई दे रहे हैं। एक बार फिर से हमारे साथ केवल ढींगरा जुड़ गए। केवल साहब, सुन पा रहे हैं आप मेरे को? जी नमस्कार। जी, आप और कांग्रेस में डील होती हुई दिखाई दे रही है हरियाणा और दिल्ली में और कई राज्यों में, कैसे देखते हैं खासतौर पर हरियाणा में? देखिए, ये इंडिया गठबंधन है। ये आम आदमी पार्टी और कांग्रेस नहीं है, ये इंडिया गठबंधन की आपस में जो है गठबंधन है। और इंडिया गठबंधन के तहत हम सभी जगह पे आपस में 1 to 1 बीजेपी को फाइट देने के लिए एक से एक के सामने एक, ये हमारा तरीका है। और इस तरीके से इंडिया गठबंधन चल रहा है और मोदी जी को हराना है और इंडिया गठबंधन को जिताना है। उसी मुहिम के तहत, क्योंकि मोदी जी ने जो देश के अंदर अव्यवस्था फैलाई है, उसको उसके लिए अब जो है लोगों के बीच में जा रहे हैं इंडिया गठबंधन और उनको सीधे तौर पे टक्कर देने के लिए, सीधे तौर पे एक्शन करने के लिए, 1 to 1 फाइट देने के लिए इस मुहिम को जो है आगे बढ़ाया जा रहा है। और देश के अंदर जो है अब मोदी सरकार जाएगी और इंडिया गठबंधन आएगा। लेकिन केवल साहब, हुड्डा साहब तो सीधे तौर पर कह रहे कि भाई आम आदमी पार्टी का तो हरियाणा में कोई आधार नहीं है, उसको किस आधार पर सीट शेयरिंग यहां पर की जाए? तो क्या राष्ट्रीय नेतृत्व का दबाव यहां पर बनता हुआ दिखाई दिया? देखिए, कुछ फैसले लेने भी पड़ते हैं क्योंकि यहाँ पे हम 10 सीटों पे सक्षम हैं, लेकिन लेकिन जहाँ तक इंडिया गठबंधन की बात है तो एक सीट का जो शेयरिंग है वो आम आदमी पार्टी को, कुरुक्षेत्र का जो है उसकी बात चल रही है। बाकी 9 सीट पे फिर कांग्रेस लड़ेगी और 1 सीट पे आम आदमी पार्टी लड़ेगी, क्योंकि दिल्ली में वो हमारे साथ भी 4 और 3 पे फैसला हुआ है और 4 सीट पे आम आदमी पार्टी और 3 सीट पे कांग्रेस लड़ेगी। तो ये इस तरीके से गठबंधन का मामला इस तरह से होता है कि 1 to 1 फाइट हो, क्योंकि हरियाणा के अंदर डायरेक्ट बीजेपी के साथ हमारा फाइट है। तो उसमें फाइट के तौर पे इंडिया गठबंधन जो है वो बीजेपी को हराना चाहता है और मोदी, बेसिकली बीजेपी तो है ही नहीं, मोदी को हराना चाहता है। तो मोदी हारेगा और इंडिया गठबंधन जीतेगा। ठीक है, हमारे साथ नवीन गौर जुड़ गए हैं, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के। आप मेरे साथ बने रहिए केवल जी। नवीन जी, बहुत स्वागत है खबरफास्ट पे आपका। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में डील बनती हुई दिखाई दे रही है हरियाणा में भी, कैसे देखते हैं आप इसको? बड़ी खुशी की बात है और अच्छी बात है, क्योंकि देखिए, लोकतंत्र को बचाना इस देश में जरूरी है। अगर लोकतंत्र रहेगा तो लोग वोट भी डालेंगे, अगर लोकतंत्र रहेगा तो लोग, अगर कोई नेता काम नहीं करेगा, कोई पार्टी नहीं काम करेगी, 5 साल बाद सिर्फ
उखाड़ के फेंकने की ताकत और मैकेनिज्म भी लोगों के पास रहेगा। तो लोकतंत्र को बचाने के लिए एकजुट होना सभी राजनीतिक दलों का जरूरी है और तानाशाही के चरम पर पहुंची हुई भारतीय जनता पार्टी को ये बताना कि लोकतंत्र में लोगों की चलेगी, किसी एक नेता की नहीं चलेगी, किसी एक विचारधारा की नहीं चलेगी। हमारा देश अलग अलग विचारधाराओं से बना हुआ है, अलग अलग जातियां, अलग अलग धर्म हमारे देश में है, तो सबका समायोजन होना जरूरी है जब हम लोकतंत्र की बात करते हैं। तो तानाशाही को हटाने के लिए बहुत ही खुशी की बात है अगर गठबंधन बन रहा है और एकजुट होकर अगर भाजपा को हरा पाए तो देश के लिए सौभाग्य की बात होगी। ठीक है सर, एक बहुत ही यक्ष सवाल है। 10 लोकसभा सीटें हैं, 10 की 10 लोकसभा बीजेपी के खाते में फिलहाल है, लेकिन सीट पर जो सहमति बनी है आम आदमी पार्टी की कुरुक्षेत्र की क्या वजह है सर? इसके बारे में मुझे अभी जानकारी नहीं है। वो तो आप जो जिन लोगों ने डिसाइड करा है आम आदमी पार्टी की तरफ से बैठ के या कांग्रेस की तरफ से बैठ के, उनका आपस का अंडरस्टैंडिंग है किस आधार पे सीट लिए, बट अभी मैं इतना जल्दी अभी कुछ इस पे नहीं कह सकता। कोई दिक्कत नहीं सर। सवाल दरअसल एक ये भी है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से लगातार कहा जा रहा था कि आम आदमी पार्टी का तो हरियाणा में कोई आधार ही नहीं है, तो किस आधार पर सीट शेयर यहां पर किया जाए? तो क्या राष्ट्रीय नेतृत्व की तरफ से दबाव यहां पर आया, या फिर कांग्रेस भी जान गई थी, आम आदमी पार्टी भी जान गई थी कि भाई मोदी की गारंटी के सामने टिकना नामुमकिन है, यह एक बड़ी चुनौती है? देखिए, बीजेपी को हराना जरूरी है, उसके लिए एकजुट होना जरूरी है, सभी को एकजुट होना पड़ेगा। वो ये अगर भूपेंद्र हुड्डा जी ऐसा कह रहे हैं तो ठीक है, उन्होंने कहा होगा, उनकी सोच हो सकती है। ऐसे तो दिल्ली में कांग्रेस की कितनी सीटें हैं, फिर भी वहां पे लड़ रही है ना कांग्रेस पार्टी को सीटें मिल रही है ना। तो वो आपस की अंडरस्टैंडिंग है, जितना शेयर आम आदमी पार्टी का हरियाणा में वोट का है उस हिसाब से डिसाइड किया होगा। अब आप एक बार बताइए, जो अभी निकाय चुनाव हुए थे, अब हुड्डा साहब कह तो रहे हैं जी आम आदमी पार्टी का, अगर ऐसा कहा है तो की बात है। तो मैं बताना चाहता हूं कि हरियाणा में दूसरे नंबर की पार्टी रही थी आम आदमी पार्टी जब निकाय चुनाव हुए थे, पर अभी इन सब विषयों पे मेरे ख्याल से नहीं आना चाहिए। जो आज का मुद्दा है वो ये है कि एक साथ एकजुट होके भारतीय जनता पार्टी को हराया जाए, उसके लिए एक साथ होकर एकजुटता से काम करना चाहिए। इस प्रकार के बयान मेरे ख्याल से तो सही नहीं है। निकाय चुनाव पर दूसरी पार्टी जो है बड़ी बनते हुए आम आदमी पार्टी जो दिखाई दी थी, आपको लगता है सिर्फ एक सीट बहुत कम है यहाँ पर आम आदमी पार्टी के लिए? हाँ जी, आपको नहीं लगता कि एक सीट आम आदमी पार्टी के लिए बहुत कम है? इसमें अभी कुछ कहना मतलब आई एम नॉट इन पोजीशन टू से एनीथिंग ऑन दिस अभी राइट नाउ, बट ठीक है, जो भी मिला है, जो कांग्रेस को मिला है और जो आम आदमी पार्टी को एक सीट मिली है, तो उसको एक्सेप्ट करते हैं और अच्छे तरीके से चुनाव लड़ेंगे। चलिए, आप मेरे साथ बने रहिए सर। केवल डिंगरा जो है कांग्रेस के प्रवक्ता है, वो भी हमारे साथ बने। केवल साहब, ऑलरेडी पहले से ही बीजेपी की तरफ से और तमाम जो दल है उनकी तरफ से, जेजेपी की तरफ से, नेलो की तरफ से कांग्रेस पर निशाना साधता जा रहा है कि भाई कांग्रेस में तो कई गुट हैं, एसआरके की वो लगातार बात करते हैं, लेकिन अब आम आदमी पार्टी भी इसमें आ गई है। तो क्या साथ सब लेकर चलेंगे? एक बड़ी चुनौती कांग्रेस के लिए भी यहां पर देखी जा रही है? नहीं, इसमें गुटबाजी की कोई बात नहीं है। बात है लोकसभा के अंदर सीटों के ऊपर फाइट करने की, और फाइट होगी बीजेपी के साथ 1 to 1 डायरेक्ट। उसके बीच में कोई इंडिविजुअल एंट्री मारे और उस वोट का आपस में ध्रुवीकरण हो, इससे बेटर कि बीजेपी को डायरेक्ट फाइट दी जाए। मैंने पहले भी आपको यही कहा कि बीजेपी को डायरेक्ट फाइट देने के लिए, 1 to 1 फाइट देने के लिए कांग्रेस और जो है इंडिया गठबंधन वो रेडी है और डायरेक्ट फाइट होगी। अब कुरुक्षेत्र की बात करें तो कुरुक्षेत्र में आम आदमी पार्टी डायरेक्ट फाइट बीजेपी को करेगी और कांग्रेस उसको सपोर्ट करेगी, और 9 सीटों के ऊपर जो कांग्रेस के साथ जो आम आदमी पार्टी के लोग होंगे वो उसको डायरेक्ट सपोर्ट करेंगे। तो वो डायरेक्ट फाइट होगी, उसमें वोटों का आपस में ध्रुवीकरण ना हो, इसलिए ये चीज को किया गया है। और इसी तरह पूरे देश के अंदर जो है अलग अलग पार्टियों से, अलग अलग इंडिया गठबंधन ने अपना किया है कि मोदी को डायरेक्ट फाइट सीट टू सीट देनी है, क्योंकि वो ध्रुवीकरण में वोट को जीत ना पाए। आपको याद होगा कि कांग्रेस की जो वोट है वो 12 करोड़ पड़ी थी 2019 में, और बीजेपी को वोट 22 करोड़ पड़ी थी, और जो इंडिविजुअल दल थे उनको 32 करोड़ वोट पड़ी थी। 32 करोड़ और 12 करोड़ अब लोग इकट्ठे हो गए हैं, वो इंडिया गठबंधन बन चुका है, और वो 44 करोड़ वोट हो गई है 22 करोड़ के सामने। तो इसलिए मोदी को हराना है और इंडिया गठबंधन ने अब जीतना है, ये तय है। इसकी वोट के ध्रुवीकरण में आपको 2019 का भी बता रहा हूँ, इसलिए 1 to 1 फाइट देने के लिए ये प्रक्रिया को अंजाम दिया छोटा गया। सा कमेंट सर आपका चाहूंगा, माफी के साथ एक छोटा सा कमेंट आपका चाहूंगा। एक लंबे अरसे से आपने जो हरियाणा को देखा है, जाना है, आका है, लेकिन ये कुरुक्षेत्र पर ही बात आखिर क्यों बनी? क्या कांग्रेस अपने आप को वहां पर कमजोर समझ रही थी?
नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कांग्रेस 10 की 10 सीट पे सक्षम थी, लेकिन जहां तक उनको सीट शेयरिंग चाहिए थी, तो सीट शेयरिंग में अब फॉर्मूला जो भी बना होगा ऊपर इंडिया गठबंधन में, तो उसमें जो हाईकमान ने जो फाइनल किया कुरुक्षेत्र सीट, तो हम कुरुक्षेत्र सीट, हम तो लगातार कुरुक्षेत्र सीट जीतते आए हैं, तो 10 की 10 सीटें हमने जीती हैं। अब 10 की 10 सीटें बीजेपी के पास हैं, तो 10 की 10 सीटें बीजेपी से खाली करवा करके इंडिया गठबंधन की झोली में डालनी है, ठीक सर, इसलिए ये फाइट हो रही है। बहुत शुक्रिया नवीन जी और केवल जी, आप हमारे साथ जुड़े और अपनी अपनी बात और अपनी अपनी राय आपने रखी। हालांकि दोनों की तरफ से अब डील बनती हुई दिखाई दे रही है। अब देखना यह है कि मोदी की गारंटी के आगे ये डील के सामने क्या क्या चुनौतियां और कैसे उन चुनौतियों को पार ये इंडिया अलायंस करता है। मेरे साथ इस खास पेशकश में सिर्फ इतना ही। नमस्कार।